अरे अरे मेरा ना अब ना मिले दलवा में बूढ़ मिलन हरा मैया गटैया में गम जवाला पेट रहन मैया अखिया जब फोड़े जब रहन हमारे मैया चले जाते थे, कुछ नहीं मांगते थे, कभी नहीं कुछ नहीं लेते थे, 1 रुपया भी नहीं लेते थे, कभी नहीं। न कहाँ जा भैया हुआ एक थी बात भैया ना नहीं तब क्या करा गए तो सुबह जब फोन लगाए थे पता चला कि कोई मार के नटहिया वाले प्रधान फेंका दिए मार के। तब हम लोग सुबह आए थे सब बहन लोग। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम जलालपुर थाना के अंतर्गत सोहगुपुर ग्राम सभा में हैं, जो कि ये क्या नट टोला बोलते हैं, ये नट टोला है और जैसा बता दें अम्बेडकर नगर जिला है। जैसा कि आप सभी लोग भी जानते हैं कि देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर के जो है एक यादव जी को मार दिया जाता है और फिर 5 ब्राह्मणों की जो है निर्मम तरीके से उनकी भी जानें चली जाती हैं और ये हादसा तो पूरे जो है विश्व में जो है मतलब कि चल रहा है और इसमें योगी सरकार काफ़ी एक्टिव है। अब जब 6 परिवार चले गए तो इसके वहाँ पूरे जो है मतलब कि गाँव को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया, वहाँ पर शासन प्रशासन दुरुस्त कर दिया गया। तो क्या शासन प्रशासन जब कांड हो जाएगा उसके बाद दुरुस्त कर देने से क्या वो परिवार वापस आ जाएगा? यहाँ पर भी सेम वही मैटर है कि यहाँ के लोग जो है बेचारे थाने में गए, घटना होने से पहले जो है सब कुछ किए लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो कहीं न कहीं से हमारे मतलब कि देश में शासन प्रशासन की कमजोरी या ढिलवाही से भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि जानकारी होने के बाद भी अभी कोई घटना होती है, अगर कोई थाने में नहीं गया तो उनसे यही सवाल किया जाता कि आपने घटना को पहले क्यों नहीं बताया। अगर लोग पहले जाकर के बता देते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। जब परिवार का सदस्य मर जाता है, जब इस दुनिया से चला जाता है तो इसके बाद सब लोग एक्टिव होते हैं। तो कहीं न कहीं से हमारे देश में, हमारे समाज में योगी जी आप देख लीजिए, ये अम्बेडकर नगर की घटना है और मैं पूरी घटना की जो अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोगों का दिखाने का एक ही मकसद होता है कि जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो भी हमारे समाज में, हमारा देश आज़ाद तो है लेकिन जो दबे कुचले बेचारे गरीब हैं, जो खाने के लिए सुबह शाम को चूल्हा जलता है सुबह के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों को आज भी जो भी लोग दबंग हैं, जो भी लोग जबर हैं, जो भी लोग मतलब कि मजबूत हैं, वो लोग आज भी परेशान कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ की जो घटना है, लोगों का आरोप है कि प्रधान ने ही जो है इनके भाई की जो है जान ले ली है। तो कहीं न कहीं से जो प्रधान एक गांव का सेवक होता है, लोग मुखिया चुनते हैं कि हमारे गांव की हिफाजत करेंगे, हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, यानी प्रधान ही अगर गांव का व्यक्ति अगर आपका दुश्मन बन जाए तो आप सोच सकते हैं कि आप कैसे जी पाएंगे उस गांव में। तो देखिए ये पूरा परिवार है, कहीं न कहीं से मतलब कि 4-5 बहनें थीं और वो भी बेचारे विकलांग थे। और मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि हाँ, इस घटना को कैसे जो है क्या हुआ था, कैसे भला पहले से का कुछ धमकी उमकी देते हैं का प्रधान? हाँ, प्रधान धमकी दिए रहे न कि हम अगर ऐसे रही हैं न लोग, अगर खरंजा ना दे हैं, खरंजा जब भी कि दिया बाट है, हाँ तो न हम जहाँ पाइप तो हम मार देव। और नटहिया वालन का कहा था कि इन्हन के कही थे कि जुट के और तो करे एक दाई खूब मारा खूब मारा और जावन की तो नटहिया वालन से मरवाई के तब हमारे भाई छोड़े न। हाँ, हमारे भाई का अगर कुछ हो गया तो हम 5 बहन जुट के जाए थाने में अपन आत्महत्या कर ले पे। हमारे लोग जिंदा ना रहा, हमारे लोग 3 भाई रहन आपके? हाँ, 3 भाई रहे न, एक भाई कलकत्ता है, डर के मारे घरे ना रहते। अच्छा, इस डर से नहीं अपने घर पे आते हैं कि लोग हमको भी मार डालें? हाँ, डर से नहीं आते हैं भाई। हाँ, लालमन के धमकी देते न, अगर लालमन के हमारे अगर कुछ हो गए तो जान ले कि हमारे लोग आत्महत्या कर ले। अच्छा, जो मरन उनका नाम राजमन रहा है? नहीं, उनका नाम राजमन रहा, इनका नाम लालमन नाम है। हाँ, हमारे भाई का मरवान प्रधान नटहिया वाले का प्रधान का नाम है? अरविंद यादव। आप समझ सकते हैं कि इस गांव के जो प्रधान है अरविंद यादव, कहीं कैसे प्रधान इन लोगों का आरोप है, तो कैसे मतलब कि आप लोगों के पूरा विश्वास है प्रधान ही मरवाए हैं? हम लोगन का विश्वास है, हमारे लोगन कौनो झगड़ा लड़ाई होता है तब आई थे तो प्रधान धमकी देते, प्रधान बोलत हैं, प्रधान यहाँ तक कि खरंजा लागत हुए तक और जौन दिवाकर रहे न जौन बोलत हैं का रहा थे कि
प्रधान के साथ में जो खरंजा बैठवाते हैं वो रहन यही सब पूरा खरंजा वाले आदमी रहन। हमारे मिस्त्री रहन 3-4 थे और सबके सामने एक बुढ़ा आदमी हमारे भाई वही चिन्हत हुई हम ना चिन्हत रहे उन लोगों के सामने उल्टा सीधा हमारे लोगन के बकत रहन। बल्कि हम अपन कुर्सी उठा ला आप लोगों को भी गाली दे रहे थे क्या? हाँ गाली देते रहन हैं। दिवाकर नाव का नाव है उनका। बात रहन? जैसे वो तो पहले की बात रहा है अच्छा, कि अच्छा, हाँ जैसे अब जोन बात है वो बात जोन मतलब कै साल से विवाद ही कै साल से चलत रहल? आज 2-3 साल से 2 साल से है ये बात। हाँ मतलब ये भी एक जो आपके भाई हैं जो लालमन भाई हैं ये डरबस अंदर सोते हैं? हाँ 1.5 बस अंदर सोते हैं ताला लगा के रात में भाई हमारे सोते हैं चाहे जब आके चेक कर लो रात में। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा ये मतलब कि विकलांग थे ये डर था कि इनको तो कोई मारेगा नहीं विकलांग को मार कोई क्या हाँ। पाएगा? विकलांग थे उसको ये भी नहीं हम लोगन के इतना पता था कि मनो इसको मारेंगे कोई लेकिन उसको भी नहीं छोड़े उसको भी मार डाले। हाँ और भाई के मरे हो जान लिया लालमन के मरे मार दिन हमरे लोग आत्महत्या कैले साहेब हाथ जोड़ा था तोरे सबके गोड़े गिरत है एक कौनो कार्रवाई जल्दी कराएं प्रधान के पूरा नटौली वाले के साथ हमरे सबका साथ क्यों देवे वाला ना है। काली जगह जमीनी करतन जब भी खरंजा दई गए तब भी। हाँ कैसे मारे रहन कौने दशा में मार रहन जो मिलल वो माटी मिला हमारे लोग तो जब पहुँचे हैं तब ऐसे मनो ताल में थे पुलिस लोग आए हैं निखरवाए हैं तो आँखी का खून ऐसे एकदम पहुँचा रहा आँखी का खून अखियों फोड़ दे रहे हैं का? अब पता नहीं अखिया मनो वैसा ताकत का भर? आँखिया फोड़े कोशिश की रहा हुई है तो आँखिया से यहाँ की खून गिरा रहा है के। अच्छा मतलब पहले अखिया फोड़ देते रहन का कि जो नहीं चिन्ह नहीं पावे कि हाँ हाँ तब तो खूनवा गिरत रहा नेकुरो कहीं अखियों कहीं गिरत रहा है के। अच्छा 3 दांव लपेटा रहा लपेटे के बाद चाकू वाकू लाग रहल उनके? नहीं चाकू वाकू ना कहीं लाग रहा सिनवा तनी खर्चो सा रहा बस। चाकू वाकू ना रहा मतलब कि ज्यादातर मतलब मुँह पे वार करें कि इनकर पहले अखिए फोड़। हाँ खूनवा गिरा रहा साहेब लोग सब देखे रहे जितने साहेब लोग वहाँ पे आए थे सब देखे थे खून यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा था नेकुरा से खून गिरा था पूरा सर में खून और जहाँ पे लेटाए थे वहाँ पे खून गिरा था लगा था जमीन पे। हाँ आप भी उनकर बहन हैं? हाँ तो अब की रक्षाबंधन में आए लेने घरे? हाँ अच्छा बाने रहे रक्षाबंधन आई के अब की का दिखाए ना फोटुआ रक्षाबंधन का बान के 2-3 दिन रुकी रहे ओकरे बाद चले गए रहे। हाँ यानी जब भी कोई विवाद होता तो आप लोग अपने घर से भाग के हाँ आते भाग के यहाँ आई 1 हफ्ता 10 दिन रुकी रही ओकरे बाद जब तक रही तब तक कुछ ना करें ओकरे बाद थाना हम दौड़ जाए हमारे भाई भौजाई हमरो सब साथ में जाई आई अकेले के नाते कि अकेले कहीं हमला न कर दें राही वही में हमारे भौजाई के हमारे भाई के साथ में हमारे लोगन 10 दिन 15 दिन रुका रही ओकरे बाद जब चला जाई कुल देखें आम इसी रोड पर की कुल लखवाही करें लवंडिये मेहरुए कुल देखें आम आदमी कहें कि देख के आवा देखी बहनी हैं कि गायन ओकरे बाद रे जब ना बहन लोग रहे तो ओढ़र काढ़ के ओकरे बाद रे मारपीट करें घर में घुस के मारत रहे ईटा गुम्मा चलावत रहे नहीं के हमारे भतीजी के लाग रहा हमारे भौजाई के लाग रहा बहन लोगन का कुल लाग रहा हमारे घर में घुस के मारत रहे टीना फोड़त रहे दरवाजा तूरत रहे नहीं के ईटा गुम्मा से पूरा नटहिया लड़की मेहरारू मर्द सब कुछ सब एकदम जुट के आ रहे हैं पूरा जन बच्चा जुट के आ रहे हैं करीब 150-200 आदमी रहे ना जुट के। हाँ यहाँ की दरवाजा खिड़की का तोड़त रहन 10 लाठी दरवाजा मारे रहा टूट जाए इसी चले जब मारे रहन फिर एक बाद आप सब थाने होने में गए रहे? हाँ गए रहे के लेकिन जो है कि कोनो कार्रवाई वैसे खाली मुकदमा लिख देना तक ले कोनो कार्रवाई ना भाई ओकरे बाद जब कल जो है का हत्या हुई ओकरे बाद थाने में बुलवा रहे थाने में गए प्रधान एक टाली औरत बुलाए रहे नहीं के ओकरे बाद थाने में लड़ाई करे के लिए औरत हमसे तैयार रहे नहीं के। अच्छा उस थाने में भी आप लोगों को मारने के लिए तैयार? हाँ हम जो है के थाने में पूरा नटहिया मकर पूरा औरत गए रहे ना सोहगुपुर का प्रधान बलवाए रहे ना 2-3 गाड़ी जो है के औरत और जो है के आदमी के बलवा रहे ओकरे बाद वहाँ थाने में धमकी देते रहने के औरत ये कि जोन है के उल्टा सीधा बोलत रहे तुरंत हम पुलिस वाले से कहे है जोन है और जोन है कि सिगरेट पी तो को दिखावत रहे हंसत रहे प्रधान आप लोग प्रधान था। हाँ थाने में देखिए क्या निर्दयता और क्या लोगों की मानसिकता है। अगर लोगों को कानून का भय होता तो इस तरीके की लोग घटनाओं को नहीं, अरे इस गांव के प्रधान थे सबके प्रधान थे और इस तरीके से अगर किसी का परिवार और किसी का भाई किसी का बेटा इस तरीके से मर जाएगा जब उसके घर का मरेगा कोई ने तब समझ में दर्द आएगा कैसे दर्द होगा। देखिए उनकी माता जी भैया
का कहे बाबू। अब वो भैया की बात है। अब वो तो देखा ये ड्रामा है, कुछ ना कर पाए भैया। मेरे भैया काटी सब जब सियाने में रारू मार कि का भैया को मार डालिए, वो न होना रही तब के खा नहीं क्या मतलब एक लड़किया को मार डाले ननहु सबके मारे खातिर धमकी दे भाई वो एक आप लोग समझ सकते हैं कि इस बूढ़ी माँ का दर्द, इनको भी फालिज मारा है और बीमार हैं कि तमाम तरीके से। इनका ये दर्द है हमारे एक बेटे को मार डाली, अगर हमारे और जो बच्चे हैं अगर नहीं पुलिस प्रशासन समय से जागा उनको भी मार, मैं कहाँ जाऊंगी। जोगी जी से क्या कहा चाहिए भैया न कहाँ जा भैया, वो एक थी बात है भैया न होना रही तब के करा डाली ना। समझ सकते हैं कि जो शासन प्रशासन जो लोग हैं भैया, आप लोग अगर सही से काम करते तो आज ये परिवार इस तरीके से पीड़ित ना होता। अब इन प्रधान के गिरफ्तार ना करें का वो सब पता न हमें ना पता है करें कि ना करें कुछ पता ना। कहते कि जोन है के थाना जोन है के थाना तहसील हमार है। ओकरे बाद जोन है के कहते जब पैसा रही तो कुछ ना होई। जो कहते कि जोन है के मार ढरा पैसा रही, पैसा दे के छूट ले कुछ ना होई। हाँ कहते के ये बात नटहिया में कर औरत ये हरदम बोलत हैं। कहत कि क्यों कुछ ना कर पाए, हंसत चली हैं। काली हमारे भाई मर के एक और परा ने कोरे कुल हंस हंस खाना बनावत है न, उथवा करत हैं कि चला थाना कुल थाना में कोनो दिक्कत ना है, थाने में ले चले कोनो दिक्कत ना है। जोन है के थाना में तो खाना भी मिली, जोन है हाँ कोई दिक्कत ना है, चलो थाने में। आप लोग थाने वाले समझ सकते हैं कि आप लोगों का भी नाम बदनाम होगा। जो लोग ये सोचते हैं चलिए ठीक है आप भी ले जाते हैं खाना खिलाते हैं, अगर अपराधी है अगर शौक से खाना खिलाएंगे तो यही पूरा हल्ला रहेगा। जितने भी अपराधी रहेंगे उनको यही जो है आज़ादी मिल जाएगी कि वहाँ भी हमको खाना खाना है। अरे ऐसे लोगों को तो सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ऐसे अपराधी हों ये तो यहाँ पर भी जब तक सऊदी जैसा कानून नहीं होगा, जो बीच चौराहे पर लोगों को मार दिया जाता है, ऐसा कानून जब तक हमारे भारत में नहीं बनेगा ये हत्याएं रुकेंगी नहीं। और जोगी जी देख लीजिए कि अम्बेडकर नगर की ये घटना है। ये हमारे लड़का है नौकरी बाद एक लड़का, हमारे 3 लड़की एक लड़का है नौकरी बाद दो का धमकी आवत है, कहत कि कही वही हैं ओह कुमार ढारब जोन है के देखी कहिया ले जोन है के करे रही है मायके में। हाँ कहियो तो लोगों को आप लोग मतलब कि यहाँ पे नहीं रखते हैं, डर बस जो हाँ डर बस हम लड़के का ना रखी कहत कि मार ढारब कहियो तो वही हैं जो न मार ढारब कुछ ना कर पाई हैं। हाँ इससे आप भी बहन हैं क्या कहे चाहिए जोगी जी से अगर वीडियो जाता होता। वीडियो चाहे हम सबको अन्याय चाहिए, जो भी हमारे भाई को मारे हैं न उन लोगों का सजा दें। हमारे लोग करना चाहिए, हमारे भाई को मारे हैं सब लोग जुट करके। हाँ जब हम लोग राखी बांधने आते थे, हमारे भाई कितने खुश होते थे। हमारे बहन राखी बांधने आए हैं, हमारे बहन राखी बांधने आए हैं। जब बांधने लगे तो रोने लगे कि क्या हम दे बहन, हम कहे भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। हम लोग हंसते खेलते चले जाते थे, एक और खाना खा के चले जाते थे। हमारे भाई को मार डाले, हम पर भाई कहाँ पाएंगे। हम लोग को ना चाहिए, हम लोग को ना चाहिए हमारे भाई को मारे। जब तक हमारे भाई को कुछ नहीं ना मिलेगा, आप लोग नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा हमारे भाई को। 2 भाई हैं, उसको भाई धमकी देते हैं हरदम कि मार डालेंगे लालमन को, मार डालेंगे लालमन को, मार डालेंगे। हमारे भाई घर में सोते हैं, ताला मार के सोते हैं वहाँ पर। हम खोजत हन कहत कि जो न बाहर लेटरिन बाथरूम जाए तभी ही मानना वा क्यों कुछ ना कह पाई। हाँ जो ने कहते कि प्रधान जिंदाबाद हैं, जब लग प्रधान हैं प्रधान जो नहीं अरविंद यादव प्रधानी बतौली सब जो मारने वाले आपके ही मतलब कि भाई बिरादर सब। हाँ सब भाई बिरादर हैं, कहते हैं प्रधान जिंदाबाद हैं, जब लग प्रधान हैं तो कोनो टेंशन ना है, थाना पुलिस आपन है। समझिए कि इनके ही जो भाई बिरादर कभी उनके दादा परदादा भाई रहे होंगे सगे, और वही जो है इस परिवार को पूरा बर्बाद करना चाहते हैं। उनका तो ये मकसद है पूरे परिवार को मिटा दें, पूरे जमीन पर कब्जा कर लें। उसमें पूरा मिटावा चाहते हैं, का ही घर है पूरा। अब उन लोगन के विचारती है घर में घुस के ईंटा गुम्मा चलावत है मारे का। हमारे लालमन के भाई के ज्यादा उठुआ है हमारे भौजाई के कि 2 मिला है इन्हन के मार ढारा। लालमन के मार ढारा लालमनवे के, ओकरे बाद तब के कहीं दौड़ा वाला के धूपा वाला ना रही तब भौजैया के मार पाई, तब कुल ले जगह जिम्मेदारी सब कुछ। मतलब पूरा एक नाते मारे चाहते हैं कि हम पूरा जोन बाग जमीन मिल रही का मारे पे हैं। अब मारे पाइन जब मारी नहीं है तो जमीन उन लोग ले ली है, अपन जमीन धरा के धरा रह जाए। हमारे भाई लोगन का अपन मारी नहीं है,
और का करिए। लेकिन हमारे लोगन के जान बदला चाहिए भैया, और कुछ ना। हमारे सबके भाई जैसे मारे हैं वैसे ओनहु सबके मारे, थाना में ले जा, बंद करे, मारे पीटे, ओनहु लोगन के मारे हमारे लोग। केकर हाथ हो सकल, जैसे प्रधान है अरविंद यादव, हाँ, और हाँ, के जो है साथ है नटौलिया मकहन, गन्नू हैं, राजा राम के हैं, नौसम हैं, और सलमान हैं, और लड़के हैं, यही सब हैं, और के हैं, यही सब मतलब कि मिल करके सब जो हाँ, सब मिल करके। मतलब वही खाली हमारे भाई की जिद ज्यादा है कि एक मार ढारत तो क्यों दौड़े धूपे वाला ना रही। हाँ, लंगड़ के तो मारी ढारन कि लंगड़ लखवाही करत रहन है, जे आवे जाओ के चीन है, और ओकरे बाद बतावे आए के कि ये आदमी चाल करत हैं, जात हैं, आवत हैं, उन बतावे तो कहाँ कि यही लंगड़े के मारा। जब अगले बार मारपीट भरात कहाँ ही लंगड़े के मार दा, मर जाइए लंगड़ा यहीं रखावत बैठ के, मुंगवा चिड़ै के नाइन बैठ के निहारा करत, हरदम देखत ही जे आवे जाए, तब ना क्यों रही। अब काली से ना है ना ओहर क्यों ना देखभाल करे वाला है, तो ओकरे लालमन का जिद ये है कि लालमन के मारी ढारी, ओकरे बाद तब क्यों देखभाल नहीं घर में करे वाला ना रही, तब हमारे भौजाई के ऊपर लपटी। तो हमारे भौजाई के जब मान ली है तो एक भतीजा कहा थे कि देखी कहिए नैहरे की रहा थे, कभी तो आई है 10 साल के बाद आई है, तब उन्हों को मारब लड़कियों। धीरे धीरे उनका निशाना पूरे परिवार को हम मिटा दें यहाँ से। ओकरे बाद तब पूरा जमीन ले ले हमरे सब का है के पूरा। हाँ, सब धमकी दी हैं तक जन्ने मारन। अब हमरे लोन के देर और बस ये बा मरी है जरूर साहब, चाहे आज चाहे बिहान चाहे साल भर पे चाहे 2 साल पे मरी है जरूर। और जौनी दिन मार दे है वही दिन हमारे लोग आत्महत्या सब जनी जुट के जाए कैले थाने में, अगर ए पे कोनो कार्रवाई ना करी है मोती जी तो। हाँ, और देखिए कहेंगे जो दर्दनाक घटना घटी है भैया सर, ये देखिए उनके भाई हैं, इनका नाम लालमन है, कहीं कहीं से इनकी भी ज़िंदगी के लिए खतरा बना हुआ है, और इनकी भी अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक भाई के जाने के बाद एक भाई का क्या दर्द होता है। और वो भी ऐसा भाई था जो कहीं कहीं बेचारे पैरों से विकलांग थे, और इस घर के लिए एक बहुत बड़े जान लीजिए कि रक्षक की तरह जो है मतलब हमेशा बैठे रहते थे। उनको क्या करना था, मतलब पैर से विकलांग को कर नहीं पाते थे, घर द्वार देखना, भाई अपना निश्चिंत रहते थे। हमारे सब लंगड़ भाई के निफिकिर रहे, हमारे लंगड़ भाई तो विकलांग है क्यों मारी पीटी ना, तब भी उन्हों को मार के फेंक दिए ले जाए तालाब में। वही के नाते उन्होंने रहा ना तो पता रहा होत कि हमारे लंगड़ भाइयों को मार धरिए, तो उन्हों घर में सुता कह दिए हो कि घर में सुता, घर में रहा, जाए न उहर न जाया एको बार। समझ लीजिए कि लोग आज़ाद भारत में हैं, अपने तो देश में हैं, लेकिन कहीं कहीं से आतंकवादियों का उतना भय नहीं होगा जितना इनको अपने भाई पट्टीदारों से है। मैं इनके भाई से जानना चाहूँगा, भैया क्या नाम है आपका? लालमन। देखिए इन्हीं के वो मतलब आपसे छोटे थे वो भाई जिनको मारे हैं? नहीं, बड़े हैं। बड़े थे जी। तो कहाँ है, कौन चीज़ बदे मारे रहे, खाली खड़ंजा बदे? अब वही खड़ंजे का विवाद हमारे भाई साहब की पत्नी से चल रहा है, उसका मकान वकान गिरा के प्रधान जी खड़ंजा बैठवाए थे। अभय पांडे जी एसडीएम साहब थे, उन्होंने उनके सामने पट्टे की बात हुई थी, पट्टा मिला नहीं और खड़ंजा तो लग ही गया, मकान गिर ही गया। अब वो भाई साहब की पत्नी आप डरबस जो है मतलब कि मतलब विवाद 2-3 साल चल रहा था, तो आप डरबस घर में ही सोते? जी, बराबर हम घर में। आपको ये था कि हमारे छोटे भाई मतलब वो बड़े भाई विकलांग, उनको तो कोई मारेगा नहीं? नहीं, वो तो उनसे बेफिक्र थे, कम से कम वो देखते थे, और रात में उठने में भी डर लगता था ना, जैसे पेशाब वसाब करना हुआ तो ये हुआ, कम से कम भाई रहेगा तो एक हिम्मत रहता था कि हाँ वहाँ है। लाइट भी नहीं बाहर इसलिए बुझाते, लाइट जलती रहती है कि लाइट हो सकता है कभी भी रात हाँ कोई अगल बगल में बैठा हो, अभी कोई भी मार दे तो क्या करेंगे, रात में जान नहीं पाएंगे, तो इसलिए घर में सोना पड़ता है डर की वजह से। अब उसकी हत्या। आपके जो प्रधान है क्यों जो है इनको शुरू से जलन है, वोट के लिए क्या कि हमको वोट नहीं दिया? हम सर उसमें वोट की रंजिश तो है, कई लोगों से बताया कि वोट नहीं दिया था। जब खड़ंजे का मामला आया था तब भी कई लोगों ने जब इनसे कहा कि क्यों लालमन को परेशान कर रहे हो, तो उन्होंने यह कहा था स्पष्ट कि वोट नहीं दिया है। मेन तो वोट की रंजिश है, और घर वापसी भी किए हैं। हम 2017 ऐसे कुछ में घर वापसी करवाए थे, हम लोग अपने हिंदू धर्म में वापस आए थे। जी। तो इनकी भी लगता है उनको कुछ रंजिश थी, हम लोग पता नहीं था, लेकिन अब जब प्रधान हुए तो बाद में पता चला, कहते थे भी कभी कि जो है बड़का जौन है क्या चला है घर वापसी करवावे जौन है, अपना तो करते हैं दूसरों को हम ले जाए लपेटे चाहते हैं। जबकि हमने एक बार उनसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो अपनी स्वेच्छा से अगर कोई जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम जिस लायक हैं करेंगे। या हम मान लीजिए उसमें काम कर रहे हैं धर्म जागरण में, तो हम किए हैं भाई, हमारी इच्छा थी तो हम कर लिए हैं। अगर किसी की इच्छा है तो वो करे, नहीं तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं उसमें, हम क्यों फंसेंगे, जाएंगे फंसने।
तो उसकी भी रंजिश घर वापसी वाला भी उसी, और पटीदारों में लफड़ा तो घर वापसी से चालू है। ये प्रधान जब हुए हैं थोड़ा तेजी हो गया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वोट दिए हैं। और ये लोग कहते हैं चमार हैं, थूकते थे, आज भी थूकने के लिए तैयार हैं, लड़ाई झगड़े के लिए हम हरदम आमादा रहते हैं। कहते हैं कुछ नहीं होगा, जब तक प्रधान है तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो है ये लोग नहीं घर वापसी किए, केवल यही परिवार किया? नहीं नहीं, एक घर वापसी किए थे तो उसके लड़के को बहुत मारे थे, इतना मार दिए थे, बचने की उम्मीद नहीं थी, तो धीरे धीरे उधर ही हो गया वो भी। अब उन्हीं के पक्ष में रहता हूँ। घर वापसी मतलब जैसे क्या, पहले आपका क्या धर्म था, कैसे क्या मानते? पिता उता जी मुस्लिम धर्म अपना लिए थे, हम लोग सज्ञान हुए तो हमें लगा कि नहीं, हम लोग जहाँ थे वहीं सही थे, सुरक्षित थे, हमें वहीं बढ़िया लगता मतलब है। किसी मजबूरी बस जो आपके पिता थे वो मुसलमान मुस्लिम से धर्म कर लिए थे, जी, लेकिन हम लोग सज्ञान हुए तो हमें लगा कि नहीं, जहाँ थे हम लोग वहीं सही है। मतलब कि हमको पुनः जो है अपनी दुनिया में चला जाना चाहिए, जो हमारा मतलब तो हिंदू हम धर्म है। जी तो हम लोग वही घर वापसी कर लिए, अपने हिंदू धर्म को मानने लगे। अभी कल ही देखिए दाह संस्कार हम भी करके आए हैं अपने भाई साहब तो का। क्या जैसे आप लोगों ने नाम भी चेंज किया है, पहले क्या नाम था, इस समय क्या नाम? लाल मोहम्मद नाम से पुकारा जाता था, हमारा नाम रख दिए थे, लेकिन विद्यालय में तो लाल मने नाम लिखवाए थे, तो लाल मोहम्मद। पहले आपको लाल मोहम्मद, और जब आप धर्म वापसी आया तो आप लालमन जो अपना लालमन, हाँ लालमन नाम इस विद्यालय में भी रखा गया था हमारा। जी जी जी। तो हम लालमन नाम से मतलब प्रचलित हो गए। अच्छा 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 जी। तो जब से आपने धर्म में परिवर्तन किया तभी से लफड़ा बढ़ा ज्यादा? हमारे पटीदारों में तभी से बवाल है सर, उससे किसी न किसी बहाने कोई न कोई मतलब नुक्स ले करके कहीं न कहीं से विवाद खड़े किए रहते हैं। अब क्या मालूम इनका बाहरी कोई हिस्सा है कहीं से किसी का, कि हमें प्रताड़ित करेंगे तो फिर पुनः हम जैसे हमारा वो दूसरा भाई गया है। जो आपके भाई पट्टीदार हो आज भी मुस्लिम बनकर ही रहते हैं? वो दोनों धर्म मानते हैं सर, मुसलमानों को देखेंगे तो मुसलमान साइड में हो जाएंगे, हिंदू धर्म को देखेंगे तो राम राम करेंगे। जहाँ से उनको जो लाभ ये तो भाई ठीक नहीं है, कहते हैं दका दो नाव पे चढ़ना, कहीं न कहीं से एक ही धर्म में रहिए और जो भी मानिए उसको दिल से मानिए। देखिए धर्म कोई खराब नहीं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, जिसको अपनी स्वेच्छा जो मानना है। लेकिन ये तो हमारे यहाँ वही चीज़ है सर, वही तो जो घर वापसी किए थे हमारे साथ में, आज वो लोग हमारा साथ बिल्कुल छोड़ दिए हैं। जबकि हमारे तरफ से कोई कमी हो तो हमें बताते कि हाँ क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कई बार चर्चा किया कि हमारी लड़कियों की शादी में दिक्कत हो रही है, पटीदार जो है शादी नहीं होने दे रहे हैं, कि वो तो चमार हो गया है। तो अपना लगता है धीरे धीरे मानसिक दबाव बना होगा, तो इसलिए वो वापस चले गए। आप लोग जो है जैसे वापसी के बाद अब चमार लिखने लगे जो है टाइटल में? चमार नहीं सर, सिर्फ नाम लिखते हैं, आगे टाइटल कुछ नहीं लिखते हैं। जी जी जी। ये है कि हिंदू धर्म वाला टोटल काम होता है हमारा। जी। अच्छा, आपको जो है मतलब कि हिंदू धर्म ही प्रिय क्यों लगा जो है, मतलब कि ऐसा देखने में से कोई बात? आजे दादे सब हिंदू धर्म के थे, पिताजी बताते भी थे। मतलब कहीं से कोई डिस्टर्ब भी हुई होगी बीच में कि भाई? अब कुछ नहीं हुआ था, बस हमें नहीं समझ में आ रहा था मुसलमानों का सब रीति रिवाज कि मरने पे साला मीट मछली बनाते थे, तंदूरी रोटी बना के सब खाते पीते थे, तो हमें पसंद नहीं था। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे कि ये सब मरण में ठीक काम है नहीं, तो ये सब अच्छा नहीं लगता था। हिंदू रीति रिवाज वाला हमें बहुत बढ़िया लगता था। और जब पता चला हमारे पुराने आजे पुरखे तो वही थे, ये बीच में पिताजी गलत फहमी में कर लिया किसी कारणवश, तो हम तो हम घर वापसी कर लिए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कहीं न कहीं से। देखिए धर्म में तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो इनके अंदर दयालुता है, तो भाई देखिए हिंदू धर्म में भाई दया का ही भंडार कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। और दया धर्म नहीं है मन में तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तो दयालु होना जो है व्यक्ति का धर्म है। कुरान में भी पन्ने पन्ने पे लिखा है कि रहम दिल बनो, लोग पालन करें या ना करें वो तो बात अलग है, लेकिन रहम दिल सबके लिए, उसको रहमान इसीलिए बोला जाता है कि वो रहम दिल वाला है। तो कहीं न कहीं से जो इनकी समस्या भैया यहाँ से पैदा हुई कि इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया, और इनके भाई पट्टीदार जो भी हैं इनको जो है मतलब ये नहीं लुभाया, मतलब कि भाया मन को, और कहीं न कहीं से इनको जो है प्रधान का साथ मिल गया, इससे ये और बढ़ गए। हाँ, प्रधान का तो पूरी तरह से है सर, पूरी साजिश इन्हीं की है। जो भी यहाँ जितना कांड हमारे परिवार घर में हो रहा है, ये सबके जिम्मेदार ग्राम प्रधान ही मौके पर अरविंद यादव जी हैं। जी जी जी। हाँ, क्योंकि इन्होंने हमें भी कई लोगों से मारने के लिए कहा था, लेकिन डर के मारे कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। बस इतना ही कहे कि लाल मत देखो, किसी से कहना मत, लेकिन सतर्क रहना। अच्छा, कौन बोलता था ये? अब गांव के ही लोग थे सर, लेकिन अब वो मतलब जैसे गांव के लोग बोलते थे, अब प्रधान जी से डरते हैं सर, वही चीज है कि अच्छा, मतलब जैसे गांव के अन्य लोग बोलते थे कि भाई आप सजग रहना थोड़ा। जी हाँ, सजग रहना। देखो हो सकता है कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए शाम सुबह कहीं आना जाना तो बड़ी सतर्कता से आना जाना, या घर पे भी रहना तो मान लो अपना अंदर सोना। तो हमें मतलब शक तो था ही, ऐसे सुनते थे तो इसलिए, और कई बार मारा पीटा भी गया। यहाँ भी आके प्रधान जी बोले भी कि मारो, जो होगा देख लेंगे हम। तो हमारे भाई साहब की पत्नी को घर में घुसकर मारा पीटा गया 2-2 3-3 बार, और हमें भी मारा गया।
हमें तो मरा समझ के छोड़ दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मरा समझ के छोड़ दिए थे। 10 बजे रात में फिर यहाँ पुलिस आई थी, लेके गए थे, तो मान लो मेडिकल वेडिकल हुआ तो उसमें एफआईआर दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं किए थे सर। जी, जी। लगभग महीने 1.5 महीने हो गया, चार्जशीट भी नहीं गया है और मतलब उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। और ये घटना का अंजाम हो गया, हमारे भाई साहब की हत्या हो गई। अगर शायद कुछ में प्रशासन टाइट होता तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से आपको लगता है प्रशासन अगर समय से जागा होता तो आपका भाई बच जाता। जी जी, प्रशासन है या न, तो प्रधान जी कहीं न कहीं से किसी दबाव में है कि प्रधान जी का किसी बड़े कहीं से कहीं कोई बड़ा हाथ होगा इनका, वही किसी आतंकवादी या किसी बड़े माफिया से इनका कोई संगठन होगा जिसके प्रभाव में नहीं कर रहे होंगे ये लोग। कुछ तो कहीं न कहीं सही है सर, इसलिए तो नहीं करते हैं, नहीं तो प्रशासन अगर चाहता तो इसे कैसे हो पाता। जबकि हमारे भाई साहब की पत्नी बार-बार यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक कहाँ नहीं शिकायत की है। एकदम में मान के चलिए अब एप्लीकेशन लगभग जो जितना यहाँ समस्या घटना हुई है, तो हम तो यही बोले थे कि एक काम करो, सूचना दे दिया करो, चाहे कोई कुछ करे चाहे ना करे, हमारा जो काम आप करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। अगर इन्हीं के हाथों मरना लिखा है तो ठीक है सर, हम इन्हीं के हाथों मर जाएंगे। भाई कौन क्या करेगा, आना जाना कहीं बंद थोड़ी ना हो जाएगा साहब। रात में दरवाजा बंद करके सोएंगे, लेकिन पेशाब लैट्रिन के लिए तो निकलेंगे, या घर से बाहर कोई काम होगा तो जाना ही पड़ेगा। चिड़िया भी जी जी, निकलना पड़ता है घोंसले से। तो कहीं न कहीं देखिए इस परिवार की जो दशा है, कहीं न कहीं से शासन प्रशासन इसको संज्ञान में ले, ये बड़ी दुखद बात है। क्योंकि ये परिवार देखिए ऐसे कोई नहीं कहता कि भाई मरना है उनके हाथों, क्योंकि व्यक्ति मजबूर है, लाचार है। आज इन्होंने अपने एक भाई को खो दिया है। और कहीं न कहीं से रही बात धर्म परिवर्तन की, तो देखिए भाई तमाम लोग हिंदू मुसलमान बन जा रहे हैं, मुसलमान हिंदू बन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। हम लोग सहारे था भाई साहब, समझो हमारे घर में देखभाल पूरा दिन रात वाला वही काम करता था। हम तो लगभग दिन में रहते नहीं थे, रात में आते थे तो मान लो आए, खाना खाए, तुरंत पता चला दरवाजा बंद किए सो गए। और रात में भी निकलते हैं तो टार्च बार के अंदर से ही निकलते हैं कि ताकि कोई अगल बगल अगर अंधेरा लाइट नहीं है तो कोई ऐसा ना हो कि बैठा हो अगल बगल में। लोग बत्ती टार्च सांप और बिच्छू गोजर के लिए जलाते हैं, लेकिन इनको भैया आदमियों से ही डर है। इनको सांप बिच्छू गोजर से नहीं डर है, जो अगल बगल के लोग हैं वही इनको जीने नहीं दे रहे हैं। एक भाई को छीन लिया और ये 2 भाई बेचारे बचे हैं, उनमें भी जो है इनको इन पे मतलब निशाना बनाए हुए हैं। क्योंकि उचित सजा का एक ही मकसद होता है कि जो भी दोषी है वो बचने ना पाए, और मतलब कि और जो निर्दोष वो कभी फंसने ना पाए। तो ये मामला बहुत ही जाँच का विषय है, इस विषय को जो है संज्ञानता में लें। और मैं बता दूं कि जो लोग पैसा लेकर के काम करते हैं, पैसा भैया इनके पास पैसा नहीं है। तो और तो भाई साहब अपने भाई से कई बार बोले, हमने कहा बगल में हग लिया करो, हम बाल्टी पानी डाल देंगे, खेत में चला जाएगा पानी। लेकिन उसको लगता था कि गुस्से में बोल रहे हैं। हम कहा जब नहीं जा पाते हो, मान लो बच्चे विद्यालय चले गए, हम है नहीं, पानी के लिए लैट्रिन में दिक्कत, पानी भर के ले जाना पड़ता है, ताला भी नहीं खोल पाते हो, तो यही कहीं कर लिया करो, आएंगे हम फेंक देंगे, चाहे पानी उनी डाल देंगे, खेत में चला जाएगा। ज्यादा दिक्कत हो तो वही कर लो, हम आएंगे तो फेंक देंगे शाम को फावड़े से। तो उसको मतलब यही होता, जब बार खाता था लाइटिंग लगा, तो वही गुस्से में बोलते थे, अरे लगा बात और कहना पाओ था, जब कही दिए कि फेंक दे, तब काहे परेशान हो, आखिर काहे नहीं कर लेते। जब नहीं रहते हैं तब, लेकिन पेट वोट झड़ता था तो नहीं मानता था कि कई बार जाना पड़ता था, इसलिए घर से थोड़ा बाहर चले जाते थे। कई दिन बाग है, बाग के उधर साइड में चले गए थे, तो फोन करके लड़कों से मंगवाए थे, फिर लेके आए थे। अब वो दिन तो पता नहीं था, लेकिन आए तुरंत टार्च लेके 2-3 लोगों गांव से बुलाए, तो उन लोगों को लेकर गए थे कि मतलब अकेले जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई हमें मारे पीटे, तो इसलिए उनको भी साथ में ले लिए। तो पूरा मतलब छान डाले, अगल बगल कहीं नहीं मिला। वही आंधी पानी आ गया, इसलिए चले आए, जबकि अगल बगल तो इसे देख चुके थे। कितनी देर बाद मिले थे आपके भाई? अब सुबह मिले थे सर, रात में बारिश हो रही, सुबह निकले थे और कल भर शाम को मिले। हाँ, सुबह 9 बजे निकले थे, तो वही सुबह के टाइम तब मिले हैं। दोपहर में बच्चों से मुलाकात हुई थी, बच्चे ला रहे थे, तो कह रहे थे पेट झड़ रहा, शाम को आएंगे घर। अच्छा 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 जी, तो वही शाम को जब हम आए तो हमसे बताए, तुरंत हम टार्च ले गए, अंधेरा हो गया था। तो गए, देखे अगल बगल, पूरा छानबीन डाले, कहीं मिले नहीं। तो यहाँ पर कोई अधिकारी आया था आपके घर पर? हम तो थे नहीं, लाश के साथ चले गए थे। फिलहाल भाई साहब की पत्नी थी। कहीं न कहीं से देखिए जो मामला है बहुत ही जान लीजिए कि यहाँ पर जो इस परिवार की दशा है, ये इनको नहीं महसूस होगा कि हम आज़ाद भारत में हैं। कहीं न कहीं से आतंकवादियों से उतना डर नहीं होगा जितना बेचारे इनको जो है अपने गाँव के प्रधान और अपने ही जो भाई पट्टीदार जो हैं, वही इनको जो है मिटाना चाहते हैं। तो जोगी जी से आपकी क्या मांग है? हम यही कहेंगे सर, जो हमारे साथ हो रहा है, जिसने गलत किया उसको सख्त से सख्त ज़्यादा मिले, ताकि वो ऐसा भविष्य में ना करे। जिसने हमारे भाई साहब की हत्या की है और बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है,
उस आरोपी को बख्शा ना जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा ना करे, हम लोगों की तरह डर कर जीना ना पड़े। नहीं तो हमें लगता है कि अगर इसी तरह जीना पड़े तो कहीं आत्महत्या ना कर लें पूरा परिवार सहित हम लोग, या तो आत्महत्या कर लेंगे या घर छोड़कर कहीं जाएंगे, उनके आवास पे रहेंगे। अब समझ सकते हैं कि इनका जो दर्द है कि अपने घर को ऐसे कोई नहीं छोड़ता, लेकिन कहीं न कहीं से व्यक्ति इसी तरीके से अगर समय रहते हुए शासन प्रशासन, और मैं बता दूं कि अगर इस परिवार को कुछ भी होता तो जो जलालपुर का थाना है पूरा जिम्मेदार होगा, क्योंकि जब इनके मामले संज्ञान में मामला है तो इनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वहाँ देवरिया में पूरी फोर्स लगा दी गई। क्या ये परिवार की कीमत नहीं है? इस परिवार से भी एक भाई को इन्होंने खोया है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं बता दूं ये अम्बेडकर नगर जिला है, ये सोहगुपुर ग्राम सभा है, ये जो है नट टोला है, और यहाँ की इतनी बड़ी समस्या है और इतना मतलब कि इतने सदमे में बेचारे 2 साल से जी रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं। तो जो भी भाई चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।